नैतिक शिक्षा भाग 2 पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित ऑडियो 11। उचित शिक्षित कन्या की विवाह समस्या। जीवन विकास की आवश्यक जानकारी, गृहस्थ संचालन की क्षमता और पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन को सुसंपन्न बनाने के लिए जिस बौद्धिक कुशलता की आवश्यकता है, उसके लिए शिक्षा अनिवार्य रूप से आवश्यक है। समय की पुकार है कि इस दिशा में लड़कों से भी अधिक अवसर लड़कियों को मिलना चाहिए। इसका एक कारण तो यह है कि अगला समय नया युग नारी के नेतृत्व का आ रहा है। पुरुष ने अपनी उद्दंडता से समाज में दुष्टता को ही बढ़ाया है। नारी की करुणा और कोमलता को जब नेतृत्व का अवसर मिलेगा, तब सर्वत्र ममता और मानवता की धाराएं बहेंगी और समस्याओं का हल जिसकी लाठी उसकी भैंस के आधार पर ना होकर ममता और करुणा के आधार पर होगा। नारी में वे विशेषताएं हैं जिनके आधार पर वह हर क्षेत्र में कुशल नेतृत्व कर सकती है। उसे अपना उचित योगदान दे सकने की क्षमता से युक्त बनाने के लिए शिक्षा का अधिक अवसर मिलना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि भौतिकवादी लोलुपता एवं कामुकता एवं दाम्पत्य जीवन के आधारभूत आदर्शों में आग लगाने पर तुल गई है। पत्नी व्रत धर्म एक मखौल बनता जा रहा है। इस बढ़ती हुई दुष्प्रवृत्ति के दिनों में हर सयानी लड़की का भविष्य खतरे में है और उसे इस योग्य बनाना चाहिए कि बीच नदी में धकेल दिए जाने पर भी वह तैर कर पार हो सके। तीसरा कारण यह है कि आज की महंगाई में एक सुखी और सुविकसित गृहस्थ संजोने के लिए केवल पुरुष की कमाई ही पर्याप्त नहीं, पत्नी को भी उपार्जन में योगदान देना आवश्यक हो गया है और यह कार्य केवल शिक्षित नारी ही कर सकती है। ऐसे असंख्य कारणों को देखते हुए हर अभिभावक का कर्तव्य है कि अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए लड़कों से भी अधिक सुविधा उन्हें प्रदान करें। इस तथ्य को अनेक अभिभावक स्वीकार करते हैं और अपनी बच्चियों को पढ़ाते भी हैं, पर उस संदर्भ में उन्हें एक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अपने देश में रिवाज है कि कन्या की अपेक्षा वर अधिक शिक्षा वाला और अधिक आयु वाला होना चाहिए। इस मान्यता के अनुसार लड़की जितनी अधिक पढ़ती जाती है, उसी अनुपात से अधिक शिक्षित लड़की की जरूरत पड़ती है। पढ़े लिखे लड़कों का बाजार उनकी शिक्षा के हिसाब से महंगा होता जाता है और फिर क्रमशः कन्या के पिता को उतनी कीमत चुका सकना कठिन पड़ता है। दूसरी दिक्कत यह पड़ती है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर लड़का ढूंढते ढूंढते देर हो जाती है और बड़ी उम्र की लड़कियों को उनसे अधिक आयु के लड़के मिलने कठिन हो जाते हैं। कुछ समय तक पहले अपने देश में बाल विवाह का रिवाज था। अब कुछ सुधार है तो भी आमतौर से 20-25 वर्ष की आयु में लड़कों का विवाह हो जाते हैं। इससे अधिक आयु के कुंवारे लड़के जहाँ तहाँ ही देखे जाते हैं। बड़ी आयु में मिलते हैं तो 3-4 बच्चों के बाप विधुर होते हैं। इन दो कठिनाइयों के कारण सुशिक्षित कन्याओं के विवाह की समस्या अति जटिल होती जाती है और उसे उदाहरण तेजी से बढ़ते जाते हैं, जिससे उपयुक्त दो उलझनों का हल ना निकलने के कारण हजारों सुशिक्षित कन्याओं का कुंवारी रहने के लिए विवश होना पड़ा और वे उच्च शिक्षा को अभिशाप अनुभव करने लगी। इस कठिनाई के डर से तो या तो लड़कियों को कम पढ़ाकर छोटी आयु में विवाह कर देना पड़ेगा या फिर कोई दूसरा हल निकालना पड़ेगा। विवेक की दृष्टि से कन्याओं को उच्च शिक्षा का अवसर मिलना नितांत आवश्यक है। किसी भी कारण उस अवसर को खोया नहीं जाना चाहिए। हमें उस दृष्टिकोण को बदलना चाहिए ताकि वे सुयोग्य सुशिक्षित कन्याएं प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त इस मूढ़ मान्यता को भी बदला जाना चाहिए कि कन्या से वर अधिक आयु का और अधिक शिक्षित होना चाहिए। इससे भी कुछ तुक नहीं। सच बात तो यह है कि वधू की वयस्कता और परिपक्वता पर गृहस्थ व्यवस्था और सुयोग संतान का होना निर्भर है। वर की आयु इससे कुछ छोटी हो तो भी इससे कुछ बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।
सामंतवादी युग में औरत को मारने, पीटने और पैरों तले दबाए रखने के लिए मर्द को बड़ा होना जरूरी था। अब वैसी कोई आवश्यकता नहीं रही। इसी प्रकार क्या शिक्षित वर्ग को इतनी हानि हो सकती है कि वह कुछ कम कमाए? इसके अतिरिक्त छोटी आयु, कम शिक्षा के वर्ग से दाम्पत्य जीवन पर किसी प्रकार का कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला है। अधिक पढ़ा, अधिक बुद्धिमान, अधिक समर्थ और अधिक कमायु वर्ग जिस प्रकार से पत्नी के लिए लाभदायक है, उसी प्रकार अधिक वयस्क, अधिक शिक्षित और अधिक सुयोग्य और अधिक कमाऊ पत्नी का सीधा लाभ पति को मिलना चाहिए। ताजकुड़िया की एक MA पास कन्या ने कक्षा 10 पास अध्यापक से विवाह कर लिया। अपने समकक्ष या अधिक पढ़े लड़के मिलते तो बहुत थे, पर शिक्षित होने पर दहेज और विवाह की कुरीतियों से मुक्त न थे। तभी युवती ने यह निर्णय लेकर एक मिसाल कायम की। कम पढ़े युवक खराब नहीं होते। कमला नामक इस लड़की ने स्वयं भी अध्यापन किया और अपने पति को अपने समकक्ष पढ़ा भी लिया। कन्या को उच्च शिक्षा दिलाने के साथ साथ यह मनोभूमि भी हमें तैयार करनी चाहिए कि लड़की को कम उम्र और कम शिक्षा वाला लड़का ढूंढने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। लड़कों को यह बात सोचनी चाहिए कि अपने से बड़ी आयु में बड़ी शिक्षा वाली लड़की प्राप्त करना उसके गौरव, सौभाग्य एवं उज्जवल भविष्य का चिन्ह है। इसमें उन्हें अपनी हेटी नहीं, प्रतिष्ठा अनुभव करनी चाहिए। लड़की कुछ अधिक कमा सके और लड़का कुछ कम कमाए तो दाम्पत्य जीवन की एकता को देखते हुए इससे कुछ ना बनता बिगड़ता नहीं। दहेज में कोई रकम पाने के लिए अपेक्षा सुशिक्षित, कमा सकने योग्य लड़की वह जायदाद है जो हर महीने ब्याज भाड़े की तरह आमदनी दे सकती है। यह सोचा जाना चाहिए कि दहेज में जो राशि मिलती वह बैंक में जमा है और उसकी ब्याज हर महीने मिलती रहती है। कन्या की उच्च शिक्षा बढ़नी चाहिए, साथ ही उसके विवाह के उत्पन्न अवरोधों से ऐसे हल ढूंढे जाने चाहिए। इस प्रकार के दृष्टिकोण बरते जाने चाहिए जैसे कि ऊपर की पंक्तियों में सुझाए गए हैं। प्रश्न 1. मानव जाति का उज्जवल भविष्य नारी का स्तर ऊंचा उठाए जाने पर निर्भर है, सिद्ध कीजिए। 2. आजकल लड़कियों की शिक्षा दिलाना क्यों आवश्यक है? 3. आज का युवक अपनी पत्नी को किस प्रकार धोखा दे सकता है, इसका कारण क्या? 4. महंगाई के इस जमाने में नारी का क्या कर्तव्य हो जाता है? 5. उच्च शिक्षित कन्या को शादी के बाद किस तरह का जीवन व्यतीत करना पड़ता है? 6. नारी के नेतृत्व में समाज का क्या कल्याण होगा? 7. शिक्षित नारी के विवाह की कठिनाइयों को दूर करने के लिए किन किन धारणाओं को बदलना चाहिए? 8. शिक्षित लड़की खुद ही दहेज किस प्रकार से है? विधुर और विधवाओं के समान अधिकार। नर और नारी ईश्वर की दो आँखें, दो भुजाएं, दो संतान हैं। दोनों ही उसे समान रूप से प्रिय हैं। दोनों के लिए उसके मन में समान रूप से स्नेह और न्याय है। कोई सहृदय पिता अपने बालकों के दुलार वात्सल्य में कमी कर भी नहीं सकता। ईश्वर ने नर और नारी की आकृति में थोड़ा अंतर और प्रजनन प्रणाली में थोड़ा हेर फेर सृष्टि का आकर्षण और सौंदर्य बनाए रखने की दृष्टि से भले ही किया हो, उनके अधिकार और स्तर में तनिक भी न्यूनाधिकता नहीं रखी है। विवाह नर नारी का पवित्र गठबंधन है। उसमें जो लाभ है उन्हें दोनों समान रूप से उठाएं और जो उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य है उन्हें समान रूप से पाले। यह नितांत आवश्यक है। ईश्वर की यही इच्छा और न्याय की यही मांग है। प्रतिव्रत धर्म नारी के लिए आवश्यक है। नर के लिए पत्नी व्रत पालन करने की कड़ाई तथा जिम्मेदारी उससे कम नहीं वरन अधिक है। दोनों को विवाह बंधन में बंधने के बाद परस्पर वफादार और ईमानदार रहना ही चाहिए। वैधव्य और वैधर्व्य को किस तरह निभाया जाए, इसके लिए भी न्यायोचित परंपरा एक ही हो सकती है। यदि विधुर होने के बाद पुरुष को दूसरा विवाह करने की छूट है तो ठीक उसी तर्क और उसी न्याय के आधार पर
नारियों को भी वैसी ही सुविधा मिलनी चाहिए। यदि साथी के बिछुड़ जाने पर अविवाहित रहना उचित है तो उस बंधन का समान रूप से नर और नारी दोनों को पालन करना चाहिए। यदि वैसा कार्य कठिन लगता है तो वे सुविधा नर चाहे उसी का समर्थन आगे बढ़कर नारी के लिए भी प्रदान करे। एक पक्षीय सुविधा, एक पक्षीय बंधन, यह तो सरासर अन्याय है। अपने देश में नारी विधवा होने के बाद दूसरा विवाह नहीं कर सकती, ऐसा सवर्ण कहलाने वाली उच्च जातियों में रिवाज है। इन वर्गों को विचार करना चाहिए कि यदि उचित हो तो यही बंधन और भी कठोरता के साथ पुरुषों पर लागू कर दें। यदि उसमें नर को असुविधा लगे और उसे दूसरे विवाह की छूट देना उचित प्रतीत हो तो प्रत्येक न्यायशील व्यक्ति को वैसे ही छूट, सुविधा, समर्थन और प्रोत्साहन नारियों को देने के लिए भी आगे आना चाहिए। न्याय की तुलना बेइंसाफी तथा पक्षपात का रुख ना नर के साथ अपनाए ना नारी के साथ। इस पर हर धर्म और ईमान की महत्ता समझाने वाले व्यक्ति को पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक पंडित जी बोले, विधवा विवाह अशास्त्रीय है। एक प्रगतिशील युवक ने पूछा, महाराज यह तो बताओ राम कौन थे? पंडित जी बोले, इतना भी नहीं जानते? वे तो अवतारी पुरुष भगवान थे। युवक बोला, सुना है उन्होंने तारा की शादी सुग्रीव और मंदोदरी की विभीषण के से करा दी थी। क्या यह विधवा विवाह नहीं थे? पंडित जी को कुछ बोलते नहीं बन रहा था। आज की परिस्थिति में साधारणतया यही सुविधाजनक प्रतीत होता है कि जिनको बिगड़ी गृहस्थी को फिर से जमाने की आवश्यकता अनुभव होती है उन्हें वैसा करने की छूट दी जाए। विधुर भी पूर्ण विवाह कर सके और विधवा भी। यहाँ एक बात यह भी ध्यान रखने की है कि विधुर लोग कुमारी कन्याओं से विवाह कर लेते हैं। इससे हानियाँ होती हैं। एक तो असमान वय के नर नारियों का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता। आयु में अंतर रहने से ये लड़कियां जल्दी ही विधवा हो जाती हैं और उनके बच्चे अनाथ भटकते हैं। इसके अतिरिक्त विधवाओं को कुंवारे लड़के स्वीकार नहीं करते, अतएव उन्हें पूर्ण विवाह की सुविधा नहीं मिल पाती। अतः विधुर नफ़े और विधवाएं घाटे में रहती हैं। इस असमानता के दूर करने के लिए यही एकमात्र उपाय है कि विधुर विधवाओं से विवाह करें और विधवाएं विधुरों से। यदि बच्चे वाला विधुर विवाह करना चाहता है तो उसे बच्चे वाली विधवा से ही विवाह करना चाहिए, ताकि जिस प्रकार अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए उसे पत्नी की जरूरत पूरी करनी पड़ी, इसी प्रकार किसी विधवा को भी अपने बच्चे का पालन करने के लिए नए पति की सुविधा उपलब्ध हो सके। इस प्रकार से दो परिवारों के अनाथ जैसे बालकों को नए माता पिता का स्नेह प्राप्त होगा और जनमानस पर भी यह छाप पड़ेगी कि सौतिया डाह तथा विमाता या वैमनस्य स्वाभाविक नहीं, संकीर्णता देन है। उदार अभिभावक अपने और पराये बच्चे को समान रूप से वात्सल्य और सहयोग प्रदान कर सकते हैं। परसदेहपुर फतेहपुर के श्री कन्हैया लाल नामक MA पास युवक को दहेज में लंबी धनराशि मिल रही थी। इसके बावजूद भी उन्होंने कह दिया कि कुंवारी लड़की से तो सभी शादी कर लेते हैं, मैं किसी असहाय लड़की से क्यों न शादी करूं। उन्होंने गांव की ही एक विधवा से जाति पाति के बंधन तोड़कर शादी कर ली। शिक्षित व्यक्तियों ने उनके इस साहस की बड़ी प्रशंसा की। प्रश्न 1, सिद्ध करो कि नर नारी भगवान की दो भुजाएं हैं। 2, क्या नारी कर्तव्य और अधिकार में पुरुषों के समान नहीं। 3, पति पत्नी के प्रति वफादार कैसे रह सकता है। 4, नारी को हीन मानने से क्या दुष्परिणाम हैं। 5, विधवा को समान न्याय किस प्रकार मिल सकता है। 6, विधवा विवाह के लिए क्या आवश्यक है। 7, विधवाओं के साथ क्या उदारता बरतनी चाहिए।